हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी हम हमारा न्यू मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो मैराथन रहेगा हमारा कौन से चैप्टर का रहेगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है। और यह है मेरा लेक्चर नंबर 1 भी समझ लो, क्योंकि मैं इसको अलग अलग लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से करूंगा अपलोड। और मैराथन में ये सारे सब एक साथ होंगे। तो जिनको मैराथन देखना है मैराथन देखो, और जिनको एक एक सब कोई पर्टिकुलर देखना है वो भी देख सकते हो। और ये दोनों चीजें मैराथन मैराथन वाली लिस्ट में मिल जाएगा, और एक एक वीडियो चाहिए अगर सम का, तो आपको इन्वेंटरी का प्लेलिस्ट होगा वहां से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एंड वन मोर थिंग, देखिए हर एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। क्लियर। एंड यहाँ तक कि मैराथन बनाने में काफी, आप तो 2 to 3 या 4 आवर्स में मैराथन कंप्लीट कर लेते हो। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बनाने में काफी मेहनत लग जाती है। तो बस खाली इतना कहेंगे हम आपसे कि जितना हो सके काफी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए कि ये मैराथन उन तक पहुंचे और उनको भी हेल्प मिले। क्लियर। तो बस अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 और मैराथन तो कंटिन्यू है ये हमारा। अभी यहाँ पे हम करेंगे सम नंबर 1। क्लियर। अब ये चैप्टर में एक्चुअली में है क्या? तो देखो इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी में अगर इन्होंने क्या किया है, जो भी इनवर्ड आ रहा है और जो भी आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इनवर्ड आ रहा है उसका प्राइस तो ये लोग दे देंगे, लेकिन जो भी आउटवर्ड रहेगा उसका प्राइस एक मेथड के साथ हमको लेना है। अब मेथड कितने हैं टोटल? मेथड 3 है, लीफो, फीफो एंड वेटेड। लीफो, फीफो और वेटेड। अब लीफो का मतलब क्या हो गया देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो का मतलब क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अब जैसे ये मेथड करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका नाम लीफो क्यों है और उसका नाम फीफो क्यों है, ये मेथड का नाम क्यों ऐसा रखा है। और एक थर्ड मेथड आता है वेटेड। वेटेड भी जब करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम वेटेड क्यों है। तो ये मेथड खुद ही हम जब सम करेंगे तो हमको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से ये लोग देंगे। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल जब आएगा उसको क्या कहेंगे? रिसिप्ट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रिसिप्ट कहेंगे। और जब भी जाएगा आउटवर्ड होगा उसको क्या कहेंगे? इशू कहेंगे। ठीक है। और इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा। यहाँ पे मंथ का डेटा है, मार्च लिखा है ना, यहाँ पे देखो 2024, और ये मार्च है और सबके नीचे कोमा है, मतलब ये सब के सब क्या है? मार्च की डेट है। तो ये पूरे मार्च महीने का परचेज और इशूड। परचेज मतलब क्या हो गया आपका? रिसिप्ट। तो हमको यहाँ पे रिसिप्ट और इशू दे दिया गया है। हमें क्या करना है? ascertain the quantity of closing stock as on 31st March and state what will be the value in each case if the issue are made under the following method. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि क्या हो गया हमारा? ये FIFO मेथड हो गया। और लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? ये हमारा लिफो मेथड हो गया। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये हमने आपको डेटा दे दिया है परचेस और इशू का। ठीक है, आप अभी FIFO और लिफो मेथड से हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताओ। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने बना कर रखा है, अब टेबल आपको समझा देता हूँ कि देखो टेबल आपका FIFO मेथड हो, लिफो मेथड हो या वेटेड मेथड हो, आपका टेबल यही बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे तो देखो स्टॉक रजिस्टर अंडर लिफो मेथड, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ? लिफो मेथड है, सबसे पहले मैं लिफो मेथड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टॉक रजिस्टर, ये तो सब में आएगा। अंडर लिफो होगा तो लिफो मेथड लिखेंगे, फीफो होगा तो फीफो मेथड लिखेंगे, और वेटेड एवरेज मेथड होगा तो अंडर वेटेड एवरेज मेथड इस तरह से लिखेंगे। और ये सारी चीजें मैं अभी यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में बता रहा हूँ। आगे वाले जितने भी लेक्चर होंगे ये चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अभी मैं जो आपको ये टेबल समझा रहा हूँ, यहाँ पे दिया है डेट, और यहाँ पे ये दिया है हमको रिसिप्ट। क्या दिया है? रिसिप्ट दिया है। और यहाँ पे हमारा क्या है? इशू है। ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये रिसिप्ट है, ये इशू है और ये बैलेंस है। अब रिसिप्ट में यहाँ पे रेफरेंस इनवॉइस नंबर, अगर ये लोग इनवॉइस नंबर देंगे तो हम ये यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे। लेकिन मैंने सारे सम कर लिए तो किसी में भी इनवॉइस नंबर का कोई भी लोचा नहीं है, लेकिन आपको ये कॉलम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इनवॉइस नंबर दे देते, सपोज 1 मार्च का परचेज का डिटेल दिया इन्होंने, क्वांटिटी 600, रेट डेट
ठीक है, ये दोनों चीजें देंगे, ये वाला अमाउंट आपको खुद यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 1 मार्च का बोलते हैं कि 154 154 नंबर का इनवॉइस है जिसमें 600 क्वांटिटी और 1.5 रुपए के हिसाब से परचेस किया है, तो वो जो 154 इनवॉइस नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशन में काफी में दिया है, लेकिन इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन में नहीं दिया है, इलस्ट्रेशन में खुद ही इन्होंने डाल दिया। तो बस जनरली क्या रहेगा, जो भी इनवॉइस नंबर अगर आपको क्वेश्चन में दे तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। सेम चीज जब इशू बोलेंगे तो यहाँ पे इशू में सिर्फ आपको क्या देंगे, इशू में सिर्फ आपको क्वांटिटी देंगे। अब रेट कैसे निकालना है हमको, तो रेट हमको जो भी जिस तरह से मेथड दिया, लिफो दिया या फिफो दिया या वेटेड दिया है, उसके हिसाब से हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मुझे अभी प्राइस क्या लेना है। ये लोग नहीं देंगे, यहाँ पे जो मेन चीज है क्वेश्चन में वो यही है, वरना तो रिसिप्ट और इशू करके कोई भी सम कर लेगा ना। अभी लिफो मेथड से, फिफो मेथड से और वेटेड मेथड से, ठीक है, जो भी मेथड से हमको प्राइस निकालनी होगी वो ये लोग क्वेश्चन में बता देंगे। इतना क्लियर है। अब वो प्राइस कैसे निकलेगी, कौन से मेथड से, वही हमको ये पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये आपको टेबल समझ में आ गया, और ये वाला जो क्वेश्चन है लिफो एंड फिफो बहुत मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, लिफो मेथड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे रिसिप्ट में आपका क्वांटिटी रेट अमाउंट है, वैसे ही इशू में भी आपका क्वांटिटी रेट अमाउंट रहेगा, और बैलेंस में भी आपका अमाउंट क्वांटिटी और रेट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आएगा, आई थिंक ये क्वांटिटी आएगा, और ये आपका रेट आएगा, और ये आपका अमाउंट आएगा। इस तरह से आएगा। क्लियर, ये क्वांटिटी रहेगा, ये रेट रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, बाकी सब सही है। चलते हैं अभी हमारे सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो 1 मार्च को परचेज हो रहा है, देख लेने का ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है। ओपनिंग बैलेंस या तो ये लोग यहाँ पे दे देंगे, या ऊपर जो ये पैराग्राफ देख रहे हैं वहीं पे दे देंगे। फर्स्ट क्या दिया है आपको, परचेज दिया है 600 यूनिट। फर्स्ट क्या दिया आपको, परचेज दिया है 600 यूनिट, और प्राइस क्या दी है 1.50। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे मार्च लिखना है आपको, और ये फर्स्ट फर्स्ट लिखा मतलब ये 1 मार्च हो गया। 600 क्वांटिटी 1.5 रुपए के हिसाब से टोटल कितना आया, 900 रुपीज आया। अब ये जो आपका रहेगा, ये यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे 600 और 1.5 रुपया और 900। मतलब क्या हो गया, 1 मार्च को मेरा इनवर्ड हुआ 600 क्वांटिटी 1.5 रुपए के हिसाब से 900। अब ये मैं बैलेंस दिखाऊंगा 600 क्वांटिटी 1.5 रुपए के हिसाब से 900। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ट्रांजेक्शन में चलेंगे। 4 मार्च, 4 मार्च अगेन परचेस हुआ है 1200 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से। अगेन मैं करूंगा 4 मार्च 1200 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 2400। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैलेंस कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं जो फर्स्ट 600 वाला क्वांटिटी है और 1200 वाला क्वांटिटी है, इसको दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 600 लिखा, यहाँ पे मैंने 1200 लिखा। 600 1.5 रुपए के हिसाब से था, 1200 2 रुपए के हिसाब से था। और ये इस तरह से अलग अलग लिखना हमको लिफो एंड फिफो में ही लिखना है, वेटेड में नहीं लिखना है। वेटेड में क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे, वो जब हम मैं सम कराऊंगा आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। अब चलते हैं 6 मार्च पे, इशू हुआ है 1000। अब देखो मजा आएगी। अब यहाँ पे 6 तारीख को इशू हुआ 1000, और ये कौन सा मेथड है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हमारा लास्ट वाला होगा उसको पहले खाली करना पड़ेगा। अब जो ये 1000 का मैं सेल कर रहा हूँ, 1000 का जो मैं इशू कर रहा हूँ वो लास्ट वाले स्टॉक से करूंगा। तो आपके पास दो स्टॉक है, देखो, एक है आपका 600 का, एक है आपका 1200 का। तो ये जो 1000 वाला है वो मैं लास्ट वाले से खाली करूंगा, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, लिफो। तो ये 1200 में से 1000 में यहाँ पे इशू कर रहा हूँ, और इसका रेट भी मैं ये वाला ही लूंगा, ये 2 रुपीज वाला। और यहाँ पे मैंने 2 रुपीज लिख दिया। तो 1000 इंटू 2 कितना आ गया, 2000 आ गया। क्लियर। अब आपके पास स्टॉक क्या बचा, ये 600 पूरा बचा, ठीक है, 1.5 रुपए के हिसाब से, और ये 1200 में से 1000 निकल चुका। तो अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा, 202 रुपए के हिसाब से। समझ में आया बच्चों। अभी हम चलते हैं यहाँ पे 10th मार्च पे। 10th मार्च में परचेज हुआ है 1400 यूनिट का, जिसका प्राइस है 2 रुपीज। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 10th मार्च को, 1400 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 2800 रुपीज का। क्लियर। अब आपको स्टॉक कैसे लिखना है, स्टॉक इस तरह से, ये 600 फिर ये 200, रेट वही रहेगा आपका, और ये जो 1400 है ना, अब आप इसको लास्ट में लिख दोगे। मतलब जो भी नया स्टॉक आएगा वो आपको इसको नीचे बैलेंस करते जाना है। ठीक है, अलग अलग बैलेंस करते जाना है।
और रेट आपका यही रहेगा जो इसका परचेज प्राइस है 2 रुपीज। और यहाँ पे टोटल कर दो 600 इंटू डेट 900, 200 इंटू 2 400, 1400 इंटू 2 2800। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 मार्च में। 15 मार्च को क्या हुआ बच्चों? इश्यू हुआ है कितना? 1600। अब यहाँ पे वापस हमारा कौन सा मेथड है? लिफो है। और कितने यूनिट सोल्ड किए हमने? 1600। तो सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ो। तो लास्ट वाले में तो 1400 है, तो 1400 पहले ले लो, जो इसका प्राइस है 2 रुपीज, 2800 आ गया। अब 1600 में से 1400 आपने दे दिए ये स्टॉक में से, अब कितना बचा? 200। और हमारे पास 200 का स्टॉक वैसे भी है, तो हमने यहाँ पे ये वाला 200 स्टॉक मतलब लास्ट से चालू करना है आपको, ठीक है। और फीफो में क्या करेंगे? फर्स्ट से चालू करेंगे। इसके लिए जो लास्ट से चालू कर रहे हैं इसका नाम ही आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आ रहा है वही फर्स्ट में जाएगा। इसका नाम क्या रखा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट आएगा वो फर्स्ट जाएगा। तो ये 1400 1600 हमको टोटल देना है ना, तो ये 1400 एक निकाल देंगे लास्ट वाला। अब 200 और बचा, तो अभी यहाँ पे भी 200 है, ये 200 निकाल देते हैं, ठीक है। तो 1400 इंटू 2 2800 और 200 इंटू 2 400। क्लियर? अभी यहाँ पे 600 200 और 1400, तो 1400 वाला स्टॉक खत्म, 200 वाला खत्म। अब हमारे पास सिर्फ बचा कितना? 600 वाला, जिसका रेट क्या है? 1.5 रुपए का। अब हम चलते हैं 20 मार्च पे। 20 मार्च पे परचेस किया 600 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे परचेस कर लेते हैं 600 यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से, मतलब कितना आ गया? 1500। अब आपके पास स्टॉक कितना आ गया? ये 600, ठीक है। और ये वाला 600 इसको भी अलग लिखना है। ये 1.5 रुपए के हिसाब से वाला, ये 2.5 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। तो 900 और 1500। अब हम चलते 23 मार्च में। तो हमने इशू कितना किया है? 200 किया है। इशू कितना किया? 200 किया। तो यहाँ पे मैं इशू करूंगा, लेकिन कौन से स्टॉक? मेरे पास दो स्टॉक पड़े, 600 1.5 रुपए वाला और 600 2.5 रुपए वाला। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो ये जो लास्ट वाला जो 600 है, इसको पहले इसमें से मैं 200 स्टॉक निकाल दूंगा, जिसका रेट कितना है? 2.5 रुपया। मतलब ये कितना हो गया? 200 इंटू 2.5 500। अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा? ये 600, और ये 600 में से 200 गया तो कितना बचा? 400। ये 600 1.5 रुपए के हिसाब से और ये 400 2.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल स्टॉक वैल्यू कितनी आई? 600 इंटू 1.5 900 और 400 इंटू 2.5 कितना आया? 1000। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? टोटल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टोटल करूंगा रिसिप्ट साइड का। तो रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं हम। रिसिप्ट साइड का क्वांटिटी टोटल कर लेते हैं 600 1200 1400 और 600। टोटल कितना आ गया? 3800। ये रहा, नीचे देखिए 3800। अब यहाँ पे मैं इश्यू साइड का क्वांटिटी टोटल करता हूँ। तो 1000 1400 200 और 200 कितना आ गया? 2800 आ गया। क्लियर? अब हम अमाउंट का टोटल कर लेते हैं। तो अमाउंट का टोटल सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिसिप्ट साइड का 900 2400 2800 और 1500 कितना आ गया? 7600। यहाँ टोटल नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं 7600। और यहाँ पे जो भी आपका इश्यू प्राइस रहेगा उसका टोटल कर लेते हैं। तो 2000 2800 400 और 500 कितना आ गया? 5700। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया। अब आपका जो भी बैलेंस क्वांटिटी रहेगा वो कैसे मैच करेंगे? वो ये रहा, देखो इस तरह से। यहाँ पे आ जाओ, बैलेंस क्वांटिटी कैसे मैच करना है वो देख लेते हैं। अब बैलेंस क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक कितना बचा? ये रहा, ये 600 और 400, तो टोटल कितना आ गया? 1000। और ये 900 और 1000 कितना आ गया? 1900। क्लियर? यहाँ पे मैच हो गया आपका इस तरह से। अब इसको कैसे मैच करेंगे? रिसिप्ट और इश्यू का क्वांटिटी माइनस कर दो। तो रिसिप्ट का क्वांटिटी है 3800 और इश्यू का क्वांटिटी है 2800। तो मेरा 1000 क्वांटिटी मैच हो गया। अब प्राइस का देख लेते, तो 7600 माइनस 5700 कितना आ गया? 1900। और ये हमारा 1900 भी मैच हो चुका। ये हमारा कौन सा मेथड था? लिफो मेथड था, सम नंबर 1। अभी हम चलेंगे सेम सम, और इसको किस मेथड से सोल्व करने वाले? हम फीफो मेथड से करने वाले हैं। अगेन हमारा 1 मार्च को हमारा क्या आ गया? रिसिप्ट तो आपका वही रहने वाला है। इशू का क्वांटिटी जो रहेगा वो हम किस तरह से करेंगे? हम ये फीफो मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगेन हम वापस आ जाते हैं यही क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्या रहेगा?
सबसे पहले 1 मार्च को परचेस हुआ 600 रुपया, अगेन वही 600 रुपया 1.5 रुपए के हिसाब से 900, सेम हमको बैलेंस यहाँ दिखाना है 600, 1.5 रुपए के हिसाब से 900। सेकंड 4 मार्च को क्या हुआ, 1200 का फिर परचेस किया 2 रुपए के हिसाब से, तो ये रहा 1200 का परचेस 2 रुपए के हिसाब से 2400। अब मेरे पास स्टॉक कितना रह गया, 600 जो 1.5 रुपए के हिसाब से और 1200 जो 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, 6 मार्च को इन्होंने 1000 क्वांटिटी को इशू किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था, लास्ट से स्टार्ट किया था, मतलब 1200 में से हमने 1000 को निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे FIFO मेथड है तो आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्वांटिटी कितनी सेल करनी है, 1000 करनी है, तो सबसे पहले वाले स्टॉक के पास आओ, तो पहले वाले स्टॉक के पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 600, तो वो 600 निकाल दो, उसका रेट जितना भी हो, 1.5 है तो मैंने यहाँ 1.5 लिखा है। अब 1000 में से 600 निकल चुके हैं, अब कितने बच्चे बचो, 400 बचे। अब ये 400 उसके नेक्स्ट वाले स्टॉक मतलब 1200 में से निकाल दो, ठीक है, और उसका रेट क्या है, 2 रुपीज, तो 600 इंटू 1.5 900 और 400 इंटू 2 कितना आ गया, 800। क्लियर। अब आपके पास बैलेंस स्टॉक कितना बचा, तो ये 600 तो निकल चुका और ये 1200 में से 400 निकल चुका, तो अभी कितना बचा, 800, और रेट आपका वही रहेगा 2 रुपया, और क्वांटिटी कितनी, वैल्यू कितनी हो गई, 800 इंटू 2 1600। क्लियर। अब चलते हैं हम 10 मार्च की ओर। 10 मार्च में परचेस किया है 1400 2 रुपीज के हिसाब से, तो यहाँ पे 10 मार्च को चलते हैं 1400 2 रुपीज के हिसाब से, मतलब कितना हो गया 2800। अब इसको लिखना तो वैसे ही है, स्टॉक का जो बैलेंस है वो आपको ऐसे ही लिखना है, ये 800 मैंने यहाँ नीचे कैरी फॉरवर्ड करा और 1400 जो है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब आपका बैलेंस कितना रहा, 800 इंटू 2 1600 और 1400 इंटू 2 कितना आ गया, 2800। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेट की ओर, 15 मार्च को, जहां पे मैंने इशू किया है 1600 क्वांटिटी, तो 1600 यूनिट है। अब ये वापस हमको क्या करना है, फर्स्ट वाले स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाले स्टॉक में कितना वैल्यू क्वांटिटी है, 800, तो यहाँ पे मैं 800 लिख लूंगा। ये भी आप यहाँ पे सुधार लेना, ये आपकी क्वांटिटी है और ये आपका रेट है और ये आपका अमाउंट है। क्लियर। अब मैंने सम स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आधा तो सम में पहुंच चुका हूँ, नेक्स्ट वाले सम में मैं यहाँ पे पहले से करेक्शन कर दूंगा। क्लियर। अब यहाँ पे चलते, ये वाला जो 800 है वो 800 यहाँ पे मैंने इशू कर दिया। ठीक है, आपको पता होगा 1600 का मेरे को इशू करना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले ये 800 का स्टॉक खत्म कर देता हूँ। अब 16 में से 800 तो पहले वाले स्टॉक में से निकल के, अब बाकी के 800 क्या करूंगा, नेक्स्ट वाले स्टॉक से निकाल दूंगा, तो ये जो 800 है ये इस 1400 में से निकल जाएंगे। रेट क्या रहेगा, ये 800 का 2 है तो यहीं पे भी 2, और ये 1400 का भी 2 है तो यहाँ पे भी 2, 800 इंटू 2 1600 और 800 इंटू 2 1600। अब मेरे पास बैलेंस क्वांटिटी कितना बचा, ये 800 तो निकल चुका, ये 1400 में से 800 गया तो कितना बचा, 600, और रेट हमारा 2 रुपया, तो 600 इंटू 2 1200। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 20 मार्च में परचेस किया है कितना यूनिट, 600, कितने रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपए के हिसाब से, तो ये 600 इंटू 2.5 कितना हो गया, 1500। अब ये से मेरे को आगे लिखना है, ये 600 का स्टॉक 2 रुपए के हिसाब से, ये 600 का स्टॉक 2.5 रुपए के हिसाब से, 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 2.5 1500। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 23 मार्च में मैंने इशू किया 200। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट से करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये 200 कहाँ से निकलेगा, फर्स्ट वाले स्टॉक से। ठीक है, कितना, 2 रुपया, तो 200 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 400, कितना हो गया, 400। अब आपके पास स्टॉक कितना बचा, ये 600 में से गया 200 तो कितना बचा, 400, और ये 600 का पूरा 600 हमारे पास स्टॉक पर है, तो 400 इंटू 2 800 और 600 इंटू 2.5 1500। क्लियर। तो यहाँ पे सेम मेरे को जो भी आपका स्टॉक है उसका टोटल कर दो, तो आपका 3800 आएगा रिसिप्ट साइड और 2800 आएगा इशू साइड। तो 3800 में से 2800 किया तो कितना बचा, 1000 का स्टॉक। अब वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू मैंने यहाँ पे टोटल नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ, 900 प्लस 2400 प्लस 2800 और प्लस 1500, तो कितना आ गया, 7600 आ गया। और आपका रिसिप्ट साइड कितना आया, इशू साइड 900 800 1600 1600 और 400, 5300 आया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दें हम, 7600 माइनस 5300, तो आपका 23 है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल आपका हो गया मैच। क्लियर।
तो समझ में आ गया सम नंबर 1 अच्छे से। अब हम चले हमारे नेक्स्ट लेक्चर सम नंबर 2 में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू लेक्चर नंबर 2। एंड चैप्टर आपको पता होगा इन्वेंटरी चल रहा है हमारा। और सम नंबर 2 चलिए स्टार्ट करें। पटेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग परचेज एंड सेल for raw material for the month November 23. You are required to prepare stock register by following LIFO method and you have to find closing stock and its value on 30/11/23. तो LIFO मेथड से ये सम सॉल्व करना है। लेक्चर 1 अटेंड कर लो ताकि आपको सब पता चल जाए क्वेश्चन में क्या दिया है, परचेज क्या है, इशू क्या है और ये टेबल है वो क्या है। टेबल भी मैंने समझाया, तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना, फिर लेक्चर 2 में आना। और अगर ये मैराथन देख रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग तो आपको पता ही होगा, डेट रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस, रेफरेंस इनवॉइस क्वांटिटी रेट अमाउंट, एमआर इनवॉइस आउट इनवॉइस नंबर क्वांटिटी रेट अमाउंट और बैलेंस में भी क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्लियर? यहाँ पे नवंबर 23। अब सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट डेट के ट्रांजेक्शन पे। परचेज किया है 180 यूनिट 2 रुपीज के हिसाब से, तो 180 यूनिट 2 रुपीज के हिसाब से टोटल कितना आ गया 360 रुपीज। सेम मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा 180 मल्टीप्लाई 2 रेट और बैलेंस कितना है 360। नाउ 5 नवंबर को परचेज किया 360 और रेट क्या है 3 रुपीज, तो 360 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 1080। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फीफो होगा या लिफो होगा, तो हमको बैलेंस इस तरह से लिखना है। जो 180 है उसको अलग लिखूंगा और ये जो 360 आया नया स्टॉक उसको अलग लिखूंगा। 180 मल्टीप्लाई 2 जो उसका रेट था 360 और 360 इंटू 3 जो इसका रेट है 1080, इस तरह से अलग अलग लिखना है। लेकिन किसमें? सिर्फ लिफो एंड फीफो में। नाउ कम अगर आया जो 12 नवंबर को 300 का स्टॉक इशू किया, तो 300 का स्टॉक हम इशू करेंगे और ये मेथड कौन सा है बच्चों? लिफो मेथड है। तो हमको क्या करना है, लास्ट वाला स्टॉक है वहां से माल पहले देना है। तो ये 300 है, ये 360 में से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। रेट भी मैं इसी का ही दूंगा, जिसमें से स्टॉक निकालोगे उसी का ही रेट आपको काउंट करना है। तो 300 इंटू 3 कितना हो गया 900। अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा 180, ये 2 रुपए वाला, और ये 360 में से 300 निकल चुका, तो बाकी कितना बचा 60। तो 60 इंटू 3 कितना हो गया 180। क्लियर? ये 360 और ये 180 कंप्लीट। ये अभी मेरे पास स्टॉक करंट बच रहा है कितना 12 नवंबर का। 18 नवंबर को अगेन मैंने 420 का परचेस किया और रेट कितना था 4, तो 18 नवंबर को 420 का परचेस कर लिया, 4 रुपए का रेट था, टोटल कितना हो गया 1680। अब मेरे पास 2 स्टॉक ऑलरेडी थे जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ये 180 और ये 60, दोनों का रेट 2 और 3 जो है वही लूंगा। अब जो नया 420 का स्टॉक आया है वो मैं नीचे ऐड कर दूंगा। ये आपको लिफो एंड फीफो मेथड में करना है, जो भी नया स्टॉक रखोगे वो नीचे ऐड करते जाना। ठीक है, तो 420 इंटू 4 ये आपका गया 1680, 60 इंटू 3 आपका आ गया 180, 180 इंटू 2 आ गया आपका 360। नाउ 20 नवंबर को मैंने क्या किया, इशू किया 480, और ये कौन सा मेथड है लिफो। तो 480 इशू किया, तो सबसे पहले मैं लास्ट वाले स्टॉक से ले लूंगा। तो लास्ट वाले स्टॉक में कितना मेरे पास पड़ा है 420, तो 420 ये जो 4 का रेट है वही लूंगा 1680। तो 480 में से 420 तो खत्म हो चुके। अब जो बाकी बचा वो मैं इसके प्रीवियस वाले स्टॉक में चला जाता हूँ। तो प्रीवियस वाला स्टॉक में कितना पड़ा है 60, तो वो 60 ले लेता हूँ, तो मेरा 480 हो गया। अब यहाँ पे रेट भी मैं कौन सा लूंगा 3 रुपीज, जो भी 60 का है, जो स्टॉक लोगे वही रेट लेना है। तो 60 इंटू 3 कितना आ गया 180, और 420 इंटू 4 कितना आ गया 1680। अब मैं बाकी का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लूं, तो ये 180 जो बचा वही मेरे पास अभी स्टॉक रिमेनिंग है, जिसका प्राइस क्या है 2 रुपीज। टोटल कितना आ गया 360। नाउ 21 नवंबर में क्या आ गया, परचेस आ गया कितना 180 का, और रेट क्या है 5 रुपीज। तो 21 में परचेस किया मैंने 180 क्वांटिटी और रेट क्या है 5 रुपीज, टोटल कितना आ गया 900। तो मेरे पास 180 का बैलेंस तो था ही, और 180 का और एडिशनल आ चुका, नया परचेस किया। तो ये 180 जो है वो 2 रुपीज का है, और ये 180 है वो 5 रुपीज का है। इसका कितना आया 360 और इसका कितना आया
900 आया। क्लियर। अब हमारे पास 27 नवंबर का लास्ट ट्रांजेक्शन है और वो है 80, और ये लास्ट, ये जो आपका 180 है, इसमें से ही हमको इशू करना है, क्योंकि ये मेथड कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और रेट क्या लेंगे, वही 5 रुपए लेंगे। 80 इंटू 5 कितना आ गया बच्चों, 400। अब मेरे पास बैलेंस स्टॉक कितना बचा, 180, तो ये पूरा बचा, और ये 180 में से 80 निकल गया तो कितना बचा, 100। और ये वाले का रेट 2 रुपया है और ये वाले का रेट 5 रुपया है। तो 180 इंटू 2 कितना आया, 360, और 100 इंटू 5 कितना आया, 500। ठीक है। अब बैलेंस शीट क्या करना बच्चों, ये जो भी आपका बैलेंस स्टॉक बचा है यही आपको लिखना है। तो 180 प्लस 100 कितना आया, 280, और यहाँ पे अमाउंट कितना आया, 360 प्लस 500 कितना आया, 860। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा। अब इसको बैलेंस मैच कैसे करेंगे, तो देखो ये आपका रिसिप्ट जो स्टॉक आया 1140 माइनस कर दो 860 से। ठीक है। तो 1140 माइनस 860 करेंगे तो कितना आया, 280। स्टॉक मैच हो गया। अमाउंट को भी ऐसे ही मैच कर दो। आया परचेज कितने का किया, 420 का। सेल कितने का किया, 3160 का। तो आपके पास कितने का स्टॉक बचा, 860 का। क्लियर। इस तरह से आपको सम भी टैली कर देना है। अब हमारा सम नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारा सम नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 4। ये हमारा जो मेथड है ये वेटेड एवरेज मेथड है। क्लियर। और छोटा सा सम है। तो सम नंबर 5 में क्या दिया है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी है यूनिट में और रेट दिया है, और यहाँ पे क्वांटिटी इशूड दी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमको वेटेड एवरेज मेथड के साथ ये छोटा सा सम सोल्व करना है। क्लियर। तो फॉर्मेटिंग तो वही रहेगी आपकी, रिसिप्ट इशू बैलेंस, और यहाँ पे रेफरेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट जो रहता है वही। जस्ट हमें क्या करना है, इसको मेथड जो है वेटेड एवरेज मेथड से करना है। कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं 3/12/23 को, जो भी क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है वहां से सम की शुरुआत करते हैं। तो 3/12/23 को यहाँ पे क्वांटिटी कितना मिला हमको, 400 यूनिट मिला, जिसका रेट 2.10 था। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 840। क्लियर। और यही हमको आगे लेके जाना है, 400 2.10 और टोटल अमाउंट कितना आ गया, 840। अब नेक्स्ट 15 दिसंबर को 500 का यूनिट रिसिप्ट हुआ, जिसका रेट क्या था, 2.20। तो 15 दिसंबर को 500 का यूनिट 2.20, टोटल वैल्यू आ गया 1100। अब यहाँ पे जो बैलेंस है वो कैसे निकालेंगे, ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 400 और अभी ये जो आपका नया रिसिप्ट आया, इन दोनों को प्लस कर दो। तो 400 प्लस 500 कितना आ गया, 900। अब वैल्यू को भी प्लस कर दो, 840 प्लस 1100 कितना आया, 940। इस तरह से आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड में टोटल लिखना होता है। और ये 940 डिवाइड बाय 900 कर दो तो आपका आंसर 2.16 आएगा। ये आपका आ गया एवरेज। इसको इसलिए बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर। अब 20 दिसंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला 20 दिसंबर को इशू करना है 500। तो यहाँ पे कोई भी मगजमारी नहीं रहती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट का। आपके पास एक ही स्टॉक है, उसमें से 500 को बेच दो। रेट क्या लोगे आप, वही लोगे 2.16, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1080। अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा, 900 में से 500 गया तो कितना आया, 1400, और वैल्यू 940 माइनस 1080 कितना वैल्यू आया, 860। अब इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास जो रेट बचेगा वो आपका यहाँ का वेटेड एवरेज रेट। अब नेक्स्ट चलते हैं 26/12 को। 26/12 को 600 का यूनिट परचेस किया, जिसका रेट था 2.5 रुपया। तो 600 का यूनिट 2.5 रुपए के हिसाब से कितना आया, 1500। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस ये 400 में से 600 प्लस कर दो, कितना आया, 1000। और 860 में 1500 प्लस कर दो, कितना आया, 2360। अब 2360 को डिवाइड बाय 1000 कर दो तो वेटेड एवरेज जो भी आपका रेट है कितना आ गया, 2.36। इस तरह से ही आपको ये वेटेड एवरेज करना है, बाकी सब सेम ही है। 28/12 को क्या किया आपने, इशू किया क्वांटिटी 900, वही मैं यहाँ पे 900 का क्वांटिटी है वो इशू कर रहा हूँ। रेट क्या लूंगा, ये वाला 2.36। ठीक है। अब 900 इंटू 2.36 कितना आ गया, 2124। क्लियर। अब 1000 में से 900 माइनस कर दो, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो मैं इसको क्लोजिंग बैलेंस मान रहा हूँ 1000। और 2360 में से 2124 निकल गया तो कितना बचा, 236। क्लियर।
तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये 100 क्वांटिटी और ये आपका 236 क्वांटिटी। अब ये आपका मैच कैसे होगा, ये 1500 में से 1400 गए तो कितना बचा 100, और ये आपका 3440 में से 3204 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 में से 3 बचा, एक गया तो ये 6, ये 3 और ये आपका 2, ये तो कट गया, तो 236। इस तरह से आपका क्लोजिंग बैलेंस मिल गया आपको और क्लोजिंग क्वांटिटी भी मिल गया। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करें अभी हमारा न्यू लेक्चर नंबर 5 और सम नंबर 6। क्लियर। तो सम नंबर 6 में क्या किया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टॉक रजिस्टर एडॉप्टिंग द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू। ओके, तो इस तरह से आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है और इशू परचेज और ये रिसिप्ट बैक, मतलब क्या हो गया आपका रिसिप्ट हो गया, और 27 क्या बोला है इशू। तो इस तरह से हमको डिटेल दे दी गई है, हमको वेटेड एवरेज मेथड से ये सम को क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अगर आप डायरेक्ट सम नंबर 6 पे आए हो तो आपको सम नंबर पहले 5 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वही आपका फॉर्मेटिंग रहेगा, स्टॉक रजिस्टर, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस बराबर। सबसे पहले आपको जो एक 8 को बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस 50 यूनिट जिसका प्राइस है ₹3, वो लिख देते हैं। तो 18 को 23 को 50 क्वांटिटी ₹3 के हिसाब से ₹150। ठीक है, 50 क्वांटिटी ₹3 के हिसाब से ₹150। उसके बाद 5 अगस्त को इशू करा 20 यूनिट, तो 5 अगस्त को हम इशू करेंगे 20 यूनिट, रेट आपका लेंगे ₹3। ये 50 है हमारे पास, इसी में से इशू करना पड़ेगा। अब 50 में से 20 किया तो कितना बचा 30, और आपका रेट कितना है 3, तो टोटल अमाउंट कितना बचा अभी 90। क्लियर। अब 7-8 को परचेज किया कितना यूनिट 48, जिसका रेट क्या था ₹4। तो 7-8 को 48 क्वांटिटी ₹4 का रेट, टोटल कितना आ गया आपका 192। अब क्या करेंगे, वेटेड एवरेज है तो ये दोनों स्टॉक को प्लस कर दो, 30 प्लस 48 कितना आया 78, और वैल्यू को भी प्लस कर दो, 90 प्लस 192 कितना आया 282। अब जो भी आपका वैल्यू है उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो, आपके पास रेट जो आएगा वो हमको लेना है, वेटेड एवरेज इसके लिए इसको कहा है। अब हम चलते हैं 9 अगस्त को, जो कि इशू करा कितना 20 यूनिट, तो 9 अगस्त को हम इशू करेंगे 20 यूनिट, रेट क्या ले लेंगे 3.62। अब आपको पता होगा हमारे वेटेड एवरेज में एक ही स्टॉक बचता है, तो उसी में से हमको लेना है। तो 78 में से 20 इशू करा और 3.62 ये वाला ही हमको रेट ले लेना है। 20 इंटू 3.62 कितना आ गया 72.40। अब आपके पास जो क्वांटिटी 78 में से 20 गई तो कितनी बची 58, और 282 में से वैल्यू गई 72.40, तो कितना वैल्यू बचा 209.60। अब इसको डिवाइड करके आप रेट निकाल लोगे, ये तो इजी है। अब 19 अगस्त को 56 यूनिट परचेस करा जिसका प्राइस था 3 पर यूनिट, तो बस 19 अगस्त को 56 यूनिट परचेस करा, प्राइस था 3 पर यूनिट, टोटल आ गया 168। कैसे 56 इंटू 3। अब आप यहाँ पे क्लोजिंग वेटेड कैसे निकालोगे 58 प्लस 56, तो आपका वैल्यू कितना आया और स्टॉक का मतलब ये क्वांटिटी 114, और रेट क्या आया 209.60 प्लस 168, तो कितना आ गया 377.60। अब इसको वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना क्या बोलते हैं स्टॉक है वो मेंटेन करना होता है। लीफो और फीफो में आप देख सकते हो हम सबका अलग अलग करते थे, वेटेज में ऐसा नहीं करना है, वेटेज में आपको क्या करना है कंबाइन कर देना है। क्लियर। अब उसके बाद 24/8 को क्या बोल रही है, रिसीव्ड बैक इनटू स्टोर 9 यूनिट्स आउट ऑफ 20 इशूड ऑन 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को आप देख सकते हो हमने 20 यूनिट इशू करे थे, उसमें से 9 यूनिट रिसिप्ट आ गए, रिटर्न आ गए, तो बस रिटर्न बैक लेना है। यहाँ पे इस तरह से रिटर्न लिख देना आप 24/8 को 9 यूनिट। अभी आपने इशू कब करा था, ये वाला 5 अगस्त को करा था, रेट क्या था इसका, अच्छा 5 अगस्त को नहीं 9 अगस्त को, रेट क्या था इसका 9 अगस्त वाले का, 9 अगस्त वाले का रेट था 3.62, तो आपको यहाँ पे रेट लेना पड़ेगा 3.62। ये लोग रेट नहीं देंगे, हमको रेट ये वाला ही लेना पड़ेगा, जिस तारीख का रिटर्न बैक है उसी तारीख का रेट आपको लेना पड़ेगा। तो 9 इंटू 3.62 तो कितना वैल्यू आया 32.58। अब आपका 114 में 9 प्लस कर दो तो कितना हो गया 123, और वैल्यू 377 में 32.58 प्लस कर दो कितना आया 410.18। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रेट आ जाएगा, जो भी 410 डिवाइड बाय आपका क्लोजिंग क्वांटिटी है
123 बराबर, तो रेट आ जाएगा 3.33। अब 27/8 लास्ट डेट है और हमने 20 यूनिट को इशू करा, तो 27 को हम 20 यूनिट इशू करेंगे, 123 में से 20 गया तो कितना बचा 103, और 20 इंटू 3.33, क्योंकि ये वाला रेट ही लेंगे 3.33, टोटल वैल्यू कितना आया 66.60। अब 410.18 में से 66.60 गया तो कितना बचा 343.58। क्लियर। और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना है 103 यूनिट। तो ये बस वैल्यू को डिवाइड करते हो यूनिट से, तो आपके पास रेट आ जाएगा, और यही आपका क्या आ गया क्वांटिटी, और यही आपका क्या आ गया क्लोजिंग वैल्यू। अब इसको मैच कर दे 163 माइनस 60, तो ये आपका आ गया 103, और 542.58 माइनस 199, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 343.5। आंसर में देख ले हम 103 क्वांटिटी और वैल्यू कितना है 343.38 है, और मेरा 58 आ रहा है, तो जस्ट मैंने कोई राउंडिंग ऑफ में ज्यादा ले लिया होगा और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इतना माइनर डिफरेंस चलता है। तो चलिए, हमारा सम नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारा लेक्चर नंबर 12 और सम नंबर 13। क्लियर। तो लेक्चर नंबर 12 सम नंबर 13 में देखते हैं क्या लिखा है। अजीत लिमिटेड हैड स्टॉक ऑफ 15,000 kg, जिसका रेट क्या था ₹2 पर kg। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया इन द बिगिनिंग ऑफ द सितंबर मंथ। अदर परचेस मेड ड्यूरिंग द मंथ, ऐसे इस तरह से परचेस और इशू अगर आपको अलग अलग दिए जाए तो आप कैसे करना। देखो 6 सितंबर है तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका ये हो गया, सेकंड 12 सितंबर वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, थर्ड आपका 4 सितंबर वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, फिफ्थ आपका 19 सितंबर वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और सिक्स्थ आपका 26 सितंबर वाला ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी मिस्टेक आपको नहीं आएगी एग्जाम में सम सोल्व करते वक्त। ठीक है। और ये हमको इफ द इशू आर प्राइस ऑन LIFO मेथड, तो LIFO मेथड के साथ अगर हमको करना है तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ क्या रहेगा, तो हमको LIFO मेथड से करना है। तो ये आपका फॉर्मेटिंग तो वैसा का वैसा सेम ही है सम नंबर 1 में जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका सितंबर 1924 को ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया 15,000। रेट क्या है आपका ₹2, टोटल क्या हो गया आपका वैल्यू 30,000। अब ये 15,000 है, वो यहाँ पे लिख दिया हमने बैलेंस, ₹2 का रेट, और टोटल वैल्यू कितना आ गया 30,000। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट सेकंड कौन सा है 12 सितंबर का। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन सॉरी 6 सितंबर, वो तो ओपनिंग बैलेंस था। 6 सितंबर को 4500 केजीज का 2.50 पर केजी परचेज किया। अच्छा, ये केजी वाला सम है तो यहाँ पे हम केजी कर दे। क्लियर, ये केजी कर दिया हमने। अब 6/9 को 4500 का केजी परचेज किया 2.50 रुपीज के हिसाब से, तो 6/9 4500 का केजी परचेज किया और 2.5 रुपीज के हिसाब से, तो 11,250 का रेट आया। अब ये आपका जो बैलेंस है वो अलग अलग लिख दो, क्योंकि ये LIFO मेथड है 15,000, और ये 4500 परचेज किया उसको अलग से लिखा। 15,000 का रेट ₹2 था, 4500 का 2.50, तो यहाँ पे आपका टोटल क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गया 15,230, और 45 टू डाई 11,250। अब 12 सितंबर को सेकंड ट्रांजेक्शन आपका 12 सितंबर का है, 5500 केजी वापस परचेस करा और ₹3 के हिसाब से, क्योंकि नीचे इशू है ऊपर सब परचेस है। ठीक है, तो 5500 किलो ₹3 के हिसाब से, 12/9 को 5500 ₹3 के हिसाब से कितना आ गया 16,500। अब ये हमारे पास तीन स्टॉक हो गए, 15,000 वाला, 4500 वाला तो था, और 5500 वाला नया आ गया। रेट इनका जो है वही डालेंगे 2 ढाई, और इसका नए वाले का कितना है ₹3। टोटल वैल्यू तो अभी आप आराम से निकालोगे। अब 14/9 को 14 थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा 14 सितंबर का है, और जो कि 25,000 केजी इशू करा। तो 25,000 केजी कैसे इशू करेंगे बेटा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो 5500 पहले ले लो। ठीक है, तो 1400 में से 5500 गया। अब 4500 भी ले लो, तो ये दोनों तो यूज हो गए। अब आपका कितना था क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी इशू कितना था 25,000 था, तो यहाँ पे हमको लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो 25,000 में से आपने 5500 तो यूज कर दिए लास्ट वाले से, फिर सेकंड लास्ट वाला भी यूज कर दिया 4500। अब कितना बचा 15,000 बचा, तो ये 15,000 भी पूरा का पूरा हम यूज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी आपके पास स्टॉक नहीं बचा, पूरा का पूरा आपने क्या करा इशू कर दिया, क्योंकि जितना था उतना मेरे को बेचना पड़ा। तो ये 5500 3 रेट, और 4500 का डाई रेट, और 15,000 का 2 रेट, इस तरह से आपने इशू कर दिया। अब आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं बचा, कोई बात नहीं, हम अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा ट्रांजेक्शन लेंगे, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन लेंगे। यहाँ पे
1 2 3 और ये हमारा 4 ट्रांजेक्शन रहेगा और ये 5 रहेगा। तो 4 ट्रांजेक्शन में चलते हैं। 19 सितंबर 12,000 केजी 3.5 रुपए के हिसाब से परचेस करा। तो 19 सितंबर को 12,000 केजी 3.5 के हिसाब से परचेस करा, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 42,000। वही हमको बैलेंस यहाँ लिखना है 12,000 केजी 3.5 के हिसाब से 42,000। क्लियर, नो डाउट। अब लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा 26/9 को है 10,000 केजी इशू करा। तो 10,000 केजी में यहाँ पे इशू करूंगा और अभी मेरे पास स्टॉक की एक बच्चा है, तो कौन सा लिखो। ठीक है, तो इसी 12,000 में से मुझे 10,000 का इशू करना पड़ेगा। रेट भी यही 3.5, टोटल वैल्यू आ गया 35,000। अब ये 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2,000 और 42 में से 35 गया तो कितना बचा 7,000। इस तरह से आपका क्लोजिंग वैल्यू ये कितना आ गया 2,000 और ये कितना आ गया 7,000। इसको मैच कैसे करेंगे, 37 में से 35 गया तो कितना बचा 2,000 और 99,750 में से 92,750 गया तो कितना बचा 7,000। तो ये था हमारा लिफो मेथड का सॉल्यूशन, सम नंबर 13 का, और लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14 एंड लेक्चर नंबर 13। क्लियर। और ट्रांजेक्शन ऑफ मटेरियल ए और भरूच लिमिटेड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दी है परचेज एंड इशू के। हमको जैसे मेथड बोला है, जैसे उस मेथड के साथ हमको यहाँ पे इशू करना है और क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ट्रांजेक्शन फर्स्ट 7 और 22 को परचेज का है, जहाँ पे हमको चैलेंज नहीं आता। हमको सिर्फ 13 का और 26 का जो भी इशू है वो हमको 13/7 का FIFO मेथड के साथ करना है और 26 का है वो हमको LIFO मेथड के साथ करना है। बस यहाँ पे हमको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने बना कर रखा है, टेबल आपको आइडिया पर क्या होगा अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेट जो आता है वो आता है 1/7/23, जहाँ पे 2000 केजीज का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूनिट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट कर देना। क्लियर, यूनिट कर देना। और फर्स्ट 7 को 2000 यूनिट का परचेज हुआ है, जिसका रेट कितना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टोटल, क्या वर्ड यूज किया है, टोटल। टोटल वर्ड किया मतलब ये आपका यहाँ पे आ गया, ये है टोटल। तो यहाँ पे रेट होता है, तो रेट लिखा है टोटल लिखा है, वो ध्यान देना आप। तो ये 8,000 आपको क्या दिया है, अमाउंट दे दिया है। तो बस ये 8,000 को 2000 डिवाइड कर दो तो आपका रेट आ जाएगा 4 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को 2,000 4 8,000 इस तरह से बैलेंस लिख दिया। अब हम आते हैं 7/7/23 को, अगेन परचेस है 3,000 का, यहाँ पे वैल्यू दिया है 12,900। तो ये रहा 7/7 का 3,000 क्वांटिटी परचेस, 12,900 का टोटल वैल्यू। और प्राइस क्या रहेगा, फिर सॉरी रेट क्या रहेगा, 12,900 डिवाइड बाय 3,000, तो ये हमारा आ जाएगा 4.30। और इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, ये 2,000 और ये 3,000, रेट 4 और 4.30, 8,000 12,900 इस तरह से। अब हम आते हैं 13/7 पे, 13/7 पे इशू है और ये FIFO मेथड पे है, कितना 3,000 क्वांटिटी। तो FIFO मेथड पे, तो चलिए कैसे करेंगे FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 3,000 है तो पहले 2,000 यहाँ से उड़ा दो और बाकी का 1,000 ये 3,000 में से उड़ा दो। रेट इनका ही लेना, 2,000 का 4 और 1,000 का 4.3। तो इसका आ गया 8,000, इसका आ गया 4,300। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 3 में से ये 2 तो चला गया, ये 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2,000। रेट 4.3, टोटल कितना आ गया 2,000 इंटू 4.3 मतलब 8,600। अब 22/7 को क्या करना है, परचेस करना है 1,800। टोटल वैल्यू कितनी है 8,280, तो 1,800 8,280 डिवाइड कर दोगे तो 4.60 आपका रेट आ जाएगा। अब ये 2,000 कैरी फॉरवर्ड किया और ये 1,800 नीचे लिख दिया, दोनों का रेट जैसे उनका दिया है वैसे लिख देंगे। तो इसका आ जाएगा 8,600, इसका आ जाएगा 8,280। अब 26/7 को 2,000 का मुझे इशू करना है, मेथड कौन सा है, LIFO। तो कैसे करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 1,800 पहले निकाल दो, जिसका रेट 4.60 है। अब 2,000 में से 1,800 चले गए तो बाकी 200 ये 2,000 की क्वांटिटी में से निकाल दो, जिसका रेट 4.30 है। तो फर्स्ट वाले का आया 8,280, लास्ट वाले के मतलब 200 का आया 860। अब बैलेंस कितना बचा, ये तो 1,800 चला गया, ये 2,000 में से 200 निकल चुका, तो कितना बचा 1,800 और रेट आपका कितना है 4.30। तो यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू आ गई आपकी 7,040। ठीक है, और स्टॉक कितना आ गया आपका 1,800 ये वाला।
अब इसको मैच कर दे तो टोटल आपका रिसिप्ट साइड 6800 का स्टॉक है और 5000 का इशू हुआ, तो 1800 क्वांटिटी मैच हो गई और 29180 का रिसिप्ट है और 21440 का आपका इशू है, तो कितना आ गया 7740। ये आपका आ गया बैलेंस वैल्यू। क्लियर। और ये क्वेश्चन में भी देख ले से 1804.30 7740। तो इसी के साथ हमारा सम नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और लेक्चर नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी हमारा न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 14 एंड सम नंबर 15। क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिया था, फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल एम। ठीक है, यहाँ पे हमको समरी दे दिया है रिसिप्ट एंड इशू का। तो डेट 5, 8 और 15 और 20 को परचेस हो रहा है और बाकी 13, 19 और 25 को इशू हो रहा है। फर्स्ट 3 को ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे क्वांटिटी दी है आपको और टोटल अमाउंट दिया है हमको। अब यहाँ पे मटेरियल 13/3 और 19/3 को जो भी इशू हो रहा है वो फीफो एंड लिफो मेथड से होगा और जो भी 23 के बाद ट्रांजेक्शन करेंगे हम वो वेटेड एवरेज मेथड के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका 13/3 है वो आपका फीफो मेथड से रहेगा और 19/3 है वो लिफो मेथड से रहेगा। कैसे पता चला, रिस्पेक्टली वर्ड बोला है, तो 13/3 जो फर्स्ट डेट होगी वो फर्स्ट मेथड, सेकंड डेट सेकंड मेथड और यहाँ पे 20 दिन के बाद तो वेटेड ही करना है। क्लियर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मार्च 23 को क्वेश्चन, ये जो हमारा फॉर्मेट है ये तो आपको आइडिया आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 14 तक आ चुके हैं और अच्छे से मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मार्च में। फर्स्ट 3/24 को हमारा बैलेंस जो 1000 है वो ओपनिंग बैलेंस है जिसका टोटल वैल्यू 20,000 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे रेट आपको खुद निकालना पड़ेगा, इजी है, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, केजीस में है या यूनिट में है। तो ये केजीस में आप देख सकते हो, ये क्वांटिटी केजीस में है तो आप इसको केजीस कर देना, यूनिट में हो तो यूनिट कर देना। ठीक है, तो ये 1000 केजीस जिसका टोटल वैल्यू 20,000 है तो उसको डिवाइड कर दोगे तो 20 रेट आ जाएगा। सेम हमको बैलेंस लिखना है 1000, 20, 20,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5/3 को क्या है, 7000 का परचेस है जिसका टोटल वैल्यू कितना है 126। तो ये 126 परचेस कितना 7000 डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी जो है आपका ये रहा 1000 और यहाँ पे ये 7000 हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लीफो और फीफो हमको यूज करना है। हम 20 मार्च के बाद हम वेटेड करेंगे, तभी हम जो भी बैलेंस है उसको कंबाइन कर देंगे। अभी तो हम ये या तो लीफो या फीफो करेंगे तो इसको अलग अलग हमको लिखना पड़ेगा। ये 1000 20 रुपए का रेट, ये 7000 18 रुपए का रेट, दोनों का वैल्यू हम निकाल देंगे 20,000 और 1,26,000। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 8/3 को परचेस किया है 4000 यूनिट जिसका टोटल वैल्यू 88,000 है। तो 4000 यूनिट जिसका वैल्यू 88 है तो रेट आ गया आपका 22। अब तीनों को अलग अलग लिख दो, 1000, 7000 और ये 4000, इनका रेट भी अलग अलग है, इनका वैल्यू भी अलग अलग आएगा। अब 13/3 को हमने इशू किया जिसका केजी है 4800 और ये वाला जो मेथड रहेगा हमारा फीफो मेथड रहेगा। तो 4800 हमको इशू करना है, हम इसको इशू कर देते। 4800 है कि 4000 है, 4800 है। क्लियर। तो ये जो 1000 है वो हम फर्स्ट वाले से इशू कर देते हैं। क्लियर। अब कितना बचा 3800, तो ये 7000 में से इशू हो जाएगा। तो 3800 मैंने यहाँ से इशू कर दिया तो टोटल 4800 इशू हो चुका है। ये 1000 का रेट आएगा 20, ये 3800 का रेट आएगा 18, जो इनका रेट है वही मैंने लिया है। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, ये तो 1000 गया, ये 7000 में से 3800 निकल गया तो कितना बचा 3200 और ये 4000 है वो पूरा का पूरा बचा आपका। रेट क्या रहेगा आपका ये 18 और ये आपका कितना रहेगा 22। समझ में आया। तो ये 3200 इंटू 18 कितना आया 57,600, ये 4000 इंटू 22 आया तो कितना बचा आपका 88,000 का वैल्यू। अब 15/3 पे आ जाते हैं, परचेस किया है 800 यूनिट जिसका टोटल वैल्यू कितना है 20,000। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, 15/3 को परचेस किया है 800 जिसका टोटल वैल्यू है 20,000, रेट आपका आ जाएगा 25।
अब यहाँ पे भी हम लीफो मेथड करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे भी मुझे अलग अलग स्टॉक लिखना पड़ेगा। ये 3200 4000 जो ऊपर से कैरी फॉरवर्ड किया है, और ये 800 आ जाएगा नीचे। क्लियर, जिसका रेट 25 है जो यहाँ पे दिया है। इन तीनों का रेट आ जाएगा 18 22 25। 18 22 तो ऊपर से कैरी फॉरवर्ड हुआ, इसका 25 था, 25 लिख दिया। टोटल वैल्यू अभी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। 19/3 को इशू किया है 4000 क्वांटिटी जो लीफो मेथड से है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो 4000 का क्वांटिटी है, सबसे पहले ये 800 कंप्लीट कर दो। अब ये 4000 का बाकी कितना बचा, 3200। तो ये 4000 में से 3200 यहाँ से ले लो, ये 3200 4000 में से ले लो। रेट इनका वही आएगा 800 का 25, और ये 4000 का जो रेट है 22 वो रहेगा। टोटल आप कर लेना 8000 इंटू 25 20, 3200 इंटू 22 70400। अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा, ये 3200, ठीक है। और ये 4000 में से 3200 गया तो कितना, 800, ठीक है। तो ये 3200 का 18 और ये 800 का 22, वैल्यू आप देख लो 57,600 और 17,600। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब 23 को परचेस किया 4000 क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, 4000 क्वांटिटी, जिसका वैल्यू 60,800 है। तो ये रहा 4000 क्वांटिटी जिसका वैल्यू 60,800 है। तो रेट आप डिवाइड कर लेना 15.25 आ जाएगा। अब 20 दिन के बाद मुझे वेटेड एवरेज फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी को कर लूंगा क्लब, साथ में लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो आपका रहेगा 3200 प्लस 800 जो ऊपर का था क्वांटिटी, 4000 और एडिशनल प्लस कर दो, 8000 क्वांटिटी मेरा आ गया। वैल्यू को भी मेरे को प्लस कर देना है, 57,600 प्लस 17,600 प्लस 60,800, कितना आ गया, 1,36,000। 8000 क्वांटिटी 1,36,000 डिवाइड कर दो, 17 रुपए आपके आ जाएंगे। क्लियर। अब 25 दिन लास्ट तारीख, उस पे 6000 का मैं क्वांटिटी इशू कर रहा हूँ, और ये मैं वेटेड के से करूंगा क्योंकि 23 के बाद मुझे क्या फॉलो करना है, वेटेड। तो यहाँ पे मैंने वेटेड कर दिया 25 दिन को। ये 8000 में से 6000 मैंने इशू कर दिए, रेट इसका ही ले लेंगे 17, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना आ गया, 1,02,000 बराबर। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, 8 में से 6 गया तो 2000, और ये आपका कितना है, 1,36,000। 1,36 में से 1,02,000 चला गया तो कितना बचा, 34,000 बचा बराबर। ये आपका वैल्यू 2000 और ये आपका 34,000। ये आपका वैल्यू यहीं से जो आपका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपकी ऊपर वाली वैल्यू है वही आ जाएगी बराबर। अब हम निकाल देते हैं ये क्लोजिंग जो स्टॉक और वैल्यू है मैच हो रही है कि नहीं। तो रिसिप्ट की वैल्यू, रिसिप्ट जो आपकी है 16,800 माइनस कर दो 14,800, तो आपकी 2000 है वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया, क्वांटिटी आ गया। और वैल्यू ले लेते हैं 314,800 माइनस 280,800, कितना है 34,000। ये हमारा आ गया क्या, क्लोजिंग वैल्यू। क्लियर। तो ये हमारा मैच हो गया आंसर से भी, 2000 kgs 34,000। समझ में आ गया बच्चों। सम नंबर 15 लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारा न्यू सम नंबर 16 एंड लेक्चर नंबर 15। क्लियर। तो अभी जैसे लेक्चर नंबर 14 और 15 किया वैसा का वैसा ही सम नंबर 16 भी है हमारा। ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे दे दिया गया है। क्लियर। ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया गया है 1423, यूनिट आपका 1000 है और रेट पर यूनिट कितना है 10 रुपीज। यहाँ पे आपको इशू दिया है 400 यूनिट, रेट 12, 200 200 400, इस तरह से यहाँ पे आपको रिसिप्ट दिया है और इस तरह से आपको यहाँ पे इशू दिया है। अब क्या कर रहे, ये जो फोर्थ है और ये फोर्थ में और 25 में, ये जो प्राइस का जो इशू है वो लीफो एंड फीफो मेथड के साथ करना। मतलब 4 वाला जो है वो लीफो करेंगे और 5 वाला जो है वो फीफो मेथड करेंगे। इस बार थोड़ा उल्टा बोला है, पहले लीफो बोल रहे बाद में फीफो बोल रहे हैं। और एक 6 के बाद, ठीक है, 1623 के बाद हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे। क्लियर। तो यहां तक कोई डाउट है आपको, क्लियर। अब चलते हैं हम आगे सम नंबर 16 की ओर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। 1423 को आपका क्वांटिटी कितना है 1000, रेट कितना है 10 और टोटल कितना आ गया आपका 10,000 बराबर। बैलेंस भी आपका ये रहा 1000, रेट कितना है 10 और टोटल वैल्यू कितना आ गया 10,000। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिसिप्ट पे। तो 10/4/20
3 को हमारा 12 रुपीज के हिसाब से 400 यूनिट हम लेके आ रहे, परचेज किया। तो 10/4/23 को 400 यूनिट 12 रुपीज के हिसाब से, तो 400 इंटू 12 कितना गया 4800। अब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, आपको आइडिया पड़ गया होगा कि वेटेड हम लास्ट में कर रहे हैं तो उस टाइम हमको स्टॉक कंबाइन करना है, अभी तो हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो 1000 और ये 400, तो 1000 जो 10 रुपीज का रेट है और 400 12 का, टोटल कितना है 10,000 और 4800। अब नेक्स्ट डेट को चले तो 24 को 200 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से परचेस कर रहे हैं। तो 24 को 200 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से परचेस कर रहे हैं, जिसका टोटल वैल्यू आ गया 3000। अब इनको अलग अलग लिख दो, 1000, 400, 200। रेट आपका ये रहा 10, 12, 15, 10,000, 4800 और 3000। समझ में आया? सिंपल। अब हम चलते नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे 20/4 के बाद 4/5 पे आ जाते हैं। 4/5 को क्या हो रहा है इशू, डेट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि दोनों डेट क्या है बाजू बाजू में लिखिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये फर्स्ट डेट का ट्रांजेक्शन, ये सेकंड ट्रांजेक्शन, ये 4/5 है वो थर्ड ट्रांजेक्शन, फिर आपका 22/5 है ये फोर्थ ट्रांजेक्शन, ये 25/5 है ये पांचवा ट्रांजेक्शन, और फिर ये 29/5 है ये छठा ट्रांजेक्शन, और 5 है ये सातवां ट्रांजेक्शन। इस तरह से आप नंबरिंग देके कर सकते हो। सेकंड के बाद हमें थर्ड ट्रांजेक्शन भी चलो, तो 4/5/23 को कितना है 220 यूनिट का क्या है इशू है, और ये कौन सा मेथड है लीफो। ठीक है, तो 4/5 को लीफो मेथड के साथ मुझे इशू करना है कितना 220 क्वांटिटी। तो ये 200 पहले मैं इशू कर दूं, जिसका रेट 15 है, और बाकी का 20 है वो 400 में से मैं यूज कर लेता हूँ 20, जिसका रेट 12 है। तो 200 इंटू 15 कितना है 3000, और 20 इंटू 12 कितना है 240। अब ये 1000 है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये 400 में से 20 यूज कर दिया तो कितना बचा 380। ठीक है, ये 200 तो यूज हो गया। अब ये 1000 इंटू 10 कितना है 10,000, और 380 इंटू 12 आया कितना 4560। ये आपका बैलेंस आ गया। अब चलते हैं 22/5 पे, ये हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन, 3 हो गए। यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं 200, जिसका रेट कितना है 18, तो 200 जिसका रेट है 18, टोटल आ गया आपका 3600। क्लियर। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, ये 1000 और 380, ये तो कैरी फॉरवर्ड किया, और ये जो 200 है वो मैं यहाँ पे नीचे लेके जाऊंगा। रेट आपको यहाँ पे उनके हिसाब से देने, ये 1000 का 10, ये 380 का 12, और ये 200 का 18। टोटल आपका आ गया 10,000, 4560 और 3600। अब 25/5 पे फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपका ये 25/5 वाला है, जहां पे आप 1400 का इशू कर रहे हैं, और मेथड कौन सा है आपका फीफो। ठीक है, तो ये जो भी आपका कितना क्वांटिटी है 1400, तो ये 1000 तो पहले ये यूज कर दो जिसका रेट 10 है, और फिर 380 और इसमें से यूज कर लो, कितना है 12। अब 1400 में से 1380 यूज हो चुके हैं, अब बाकी का 20 है वो ये 200 में से यूज कर दो, जिसका रेट है 18। टोटल आपका कितना आ गया 10,000, 4560 और 360। अब ये 200 में से 20 यूज हो चुका, कितना बचा 180 बचा, जिसका रेट 18 है। टोटल आपका आ गया 3240। समझ में आया? अब हम चलते हैं 29/5 को। 29/5 को हमने क्या किया है, रिसिप्ट लिया है 400 का बराबर, जिसका वैल्यू कितना है 20, टोटल कितना आ रहा है 8000 बराबर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला है कि 1/6/23 से हमने वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 29/5 को मुझे जो बैलेंस लिखना है वो ऐसे ही लिखना है, 180 अलग और 400 अलग। ठीक है, इस तरह से अलग लिखना चाहिए, और यहाँ पे अलग से 1/6 तारीख करके फिर मुझे स्टॉक को कंबाइन करना चाहिए, लेकिन मैं वो चीज नहीं कर रहा, क्योंकि इतना प्रैक्टिकली भी नहीं जाना ये सब में बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 29/5 का जो बैलेंस आ रहा है इसी को ही मैं वेटेड एवरेज करके कर दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाले मंथ में मुझे वैसे ही वेटेड एवरेज मंथ फॉलो करना है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 29/5 को ही वेटेड एवरेज मेथड में लिख दे रहा हूँ। तो ये 180 जो आपका बैलेंस है, और ये 400, टोटल कितना आ गया 580, और ये 3240 और 8000, टोटल कितना आ गया 11240, और ये आपका एवरेज वैल्यू कितना आ गया 19.38 रुपीज। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन 5/6 का 7वां ट्रांजेक्शन, जो इशू कितना है 160,
और ये आपको वेटेड एवरेज मेथड के साथ फॉलो करना है। तो ये 160 यहाँ पे मैंने इशू कर दिया, 580 में से क्वांटिटी आपका बच गया 420 और 19.38 रेट मैंने एज इट इज लिखा, जिसका टोटल वैल्यू आ रहा है 3100.80 पैसा। तो 11240 में से 3100.80 माइनस कर दो तो अब मेरे पास वैल्यू कितना है 813.90। समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? ये 420 यही आपका क्लोजिंग बैलेंस रहा और ये 8139.20 ये आपका क्लोजिंग वैल्यू रहा। अब स्टॉक को मैं मैच कर देते, 2200 माइनस 1780 करो तो 420 आपका आएगा और 29 400 माइनस 21,260.80 करो तो आपका 8139.20 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर पे देख लेते हैं तो 420 यूनिट, रेट आपका 19.38, वैल्यू आपका 8139 कंप्लीट। तो यहाँ पे कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सम नंबर 16 और लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 17 एंड लेक्चर नंबर 16। राजा लिमिटेड हैज ऑन 1 मार्च 24 ओपनिंग स्टॉक 600 kg था उसका मटेरियल एच का, जिसका प्राइस था 1 रुपीज पर केजी। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड इशू के आपको दे दिए गए। मार्च का ट्रांजेक्शन है परचेज, ये 2 तारीख को है और इशू ये 2 तारीख को है। 26 को वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक में शॉर्टेज है ये 5 यूनिट की, इसका भी ट्रांजेक्शन कर लेंगे, किस तरह से करना है बताऊंगा आपको। अप्रैल में ये 3 इशू हुए और एक परचेज हुआ है और 28 को जो भी रिटर्न बैक हुआ है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे, एक तरह से रिसिप्ट में ले लेंगे, ये समझ लो। इशू ऑफ मार्च एंड अप्रैल आर टू बी प्राइस ऑन फीफो एंड लिफो बेसिस मेथड, मतलब मार्च का फीफो पे, अप्रैल का लिफो पे। कैसे पता चला? रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट महीना फर्स्ट मेथड, सेकंड महीना सेकंड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस तरह से करना है। टेबल मैंने बना कर रखा है, आपको हेडिंग तो पता ही होगा, रजिस्टर्ड फीफो मेथड दोनों यूज कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों का नाम लिख दिया। और बाकी फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस आपको अच्छे से समझा के रखा है। सबसे पहले मार्च 24 पे आ जाते हैं। 1/3/24 को हमारा ओपनिंग बैलेंस है 600, जिसका प्राइस 1 है, टोटल 600 आया, 601 600। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, इस तरह से हम लिखते हैं। अब आ जाते हैं 4/3 पे। 4/3 पे हमने परचेस किया 800, जिसका रेट है 960, टोटल कॉस्ट बता रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4/3 को 800, जिसका टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 960, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका रेट आ जाएगा 1.20। रेट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये आपका कौन सा केजी वाला सम है? हाँ केजी वाला है, तो यहाँ पे केजी कर देना आप सब जगह, केजी। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपके पास स्टॉक कितना बचा? ये 600 और ये नेक्स्ट जो आपने परचेस किया 800। रेट आपका वही रहेगा 1 और 1.20, टोटल वैल्यू आपका 600 और 960। अब क्या करना है, 14/3 पे आपने इशू करा 400 और हम जो मार्च का मेथड कर रहे हैं वो कौन सा मेथड कर रहे हैं? फीफो। तो ये हमको जो 400 है वो फीफो मेथड पे करना है, तो ये 600 में से 400 निकल जाएगा। ठीक है, जिसका रेट हम यही ले लेंगे 1 और टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा 400। अब ये 600 में से 200 बचा और ये 800 एज इट इज बचा, रेट आपका 1 और 1.20, टोटल वैल्यू आपका 200 और 960। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब 22/3 को परचेस करा 600 क्वांटिटी 540 के भाव पे, तो 600 क्वांटिटी 540 टोटल वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, आपका रेट आ जाएगा 0.90। अब इनको तीनों को अलग लिख दो, ये फर्स्ट वाला 200, ये 800 और ये अभी नया वाला 600। रेट इनका जो था वही लिख दिया हमने, वैल्यू भी इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 200, 960, 540। क्लियर? अब 26/3 पे चलते। 26/3 को हमने 395 का स्टॉक सेल किया है। ठीक है, तो इसको हम करना है फीफो मेथड से 395। ठीक है, तो 200 तो यहाँ से निकल गया, समझ में आया, और बाकी का 195 है वो यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर? 800 में से 195 निकल जाएगा। अब शॉर्टेज वेरीफाई हुई है और शॉर्टेज का कोई डेट नहीं बोला है, बराबर, यही अच्छा 26 तारीख की बोली है 5 यूनिट, इस वजह से मैंने यही 26 तारीख को यही 800 में से 5 का शॉर्टेज में निकाल दूंगा। शॉर्टेज आएगा, आपको इशू करना है और रिकवर करेंगे, मतलब कि कोई भी सपोज करें कि सेल रिटर्न हुई है तो वो आपको रिसिप्ट में लेनी है और शॉर्टेज आएगी वो आपको इशू में लेनी है। रेट क्या लोगे? जहां से लिया, ये 800 में से लिया तो इसका रेट ही ले लेंगे 1.20। अब टोटल कर दो, 200 × 1 200,
195 इंटू 1.20 234, 5 इंटू 1.20 मतलब 6। समझ में आया? अब स्टॉक कितना बचा? ये 200 तो गया, ये 800 में से 195 और 5 मतलब 200 और गया, तो 800 में से 200 गया तो कितना बचा? 600, और ये 600 पूरा का पूरा। रेट आपका वही 1.20 और 0.9, टोटल आपका आ गया 720 और 540। अप्रैल सॉरी मार्च का महीना अभी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अप्रैल की ओर, और अप्रैल में हमको कौन सा मेथड फॉलो करना है बच्चों? लीफो मेथड। अप्रैल में 8 अप्रैल को डायरेक्ट ही क्या हो रहा है? इशू हो रहा है कितना? 500 का। तो ये हमारा जो 600 क्वांटिटी है इसमें से 500 को इशू कर देते हैं। समझ में आया? और रेट क्या लेंगे? 0.90, टोटल आपका आ गया 450। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब ये हमारे पास स्टॉक क्या बचा? ये 600 पूरा का पूरा बचा, और ये 600 में से 500 गया तो कितना बचा? 100। समझ में आया? रेट आपका वही रहेगा, ये 600 का 1.20 और ये 500 का जो ये यहाँ पे 600 का 100 बचा, ये 0.90, टोटल क्या है? 720 और 90। अब हमारे पास क्या है? 18/4 को परचेस है, 200 क्वांटिटी 220 का भाव, तो ये रहा 200 क्वांटिटी 220 का भाव, डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा 1.10। और हमारे पास अभी बैलेंस क्या बचा? ये 600, ये 100 और ये नया वाला 200। ठीक है, इसका टोटल वैल्यू 720 90 220, रेट वही रहेंगे। अब 24/4 को क्या करना है? मेरे को इशू करना है 150, और 27/6 को 4 को क्या करना है? 300 इशू करना है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, बट मैं आपको पहले से गिना रहा हूं। अब ये हमारा कौन सा मेथड है? ये हमारा मेथड है लीफो। तो ये जो हमारा 24/4 का 150 क्वांटिटी होगा वो लास्ट में से इशू करेंगे, 200 में से 150, रेट क्या है? 1.10, टोटल वैल्यू कितना आ गया? 165। अब मेरे पास स्टॉक क्या बचा? ये 600 पूरा, ये 100 पूरा, और ये 200 में से 150 गया तो कितना बचा? 150 और सॉरी 50। रेट आपका वही 1.20 0.90 और 1.10, टोटल वैल्यू आपका आ गया 720 90 और 55। समझ में आया? कोई चैलेंज नहीं। 27/4 को 300 क्वांटिटी इशू की है, तो लीफो मेथड है, तो पहले 50 इसमें से कर दो, फिर ये 100 में से कर दो, 150 होगी, बाकी 150 बची, तो ये 600 में से 150 कर दो, रेट आपका वही रहेगा जिस स्टॉक के सामने रेट है। 50 का 1.10, 100 का 0.90, 150 का 1.20, टोटल आपका आ गया 55 90 और 180। अब आपके पास 50 गया, 100 भी गया, ये 600 में से 150 गया तो कितना बचा? अभी स्टॉक आपके पास 450, रेट आपका 120, और क्लोजिंग वैल्यू आपके आ गई 540 बैलेंस की। अब 28/4 को क्या किया है? 8/4 का जो भी स्टॉक था वो हमारे पास रिटर्न आ चुका, जिसका क्वांटिटी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। क्या क्वांटिटी है? 100 क्वांटिटी है। समझ में आया? तो 8/4 को क्या था? 8/4 को मैं देखूं तो 8/4 को मैंने जो इशू किया था उसका सिर्फ रेट देखो, रेट क्या है आपका? 0.90। समझे? तो वही रेट आपको यहाँ पे लेना है। रिटर्न किया ना, तो हमारा रिसिप्ट हो गया 100, रेट आपका 0.90, टोटल वैल्यू 90। अब मेरे पास बैलेंस स्टॉक कितना बचा? ये 450, और ये रिटर्न बैक हुआ 100, वो रेट इसका 120 और इसका 0.90, टोटल वैल्यू आपका 540 और 90। समझ में आया? स्टॉक की बैलेंस क्या रहा आपका? 450 और 100 550, क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई? 540 और 90 630। समझ में आया? अब यहाँ पे वैल्यू को मैं मैच कर देता हूँ, 23 माइनस 1750, तो 550 क्वांटिटी आपका आ जाएगा। 2410 माइनस 1780 आपका 630 क्वांटिटी आ जाएगा। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप वहां पे कर लो अपने हिसाब से। 2300 माइनस 1750 550, और 2410 माइनस 1780 630। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा, अच्छा मैं चेक करवा लूं आंसर। 550 और 630, ये रहा क्लोजिंग क्वांटिटी 550, वैल्यू 630, 450 इंटू 1.20, ये रहा। और दूसरा क्या है? 100 इंटू 0.90, दोनों मैच हो रहा है हमारा क्वांटिटी। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा सम नंबर 17 और लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम नंबर 18। क्लियर? और ये हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 17। तो विदाउट टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 18। सम नंबर 18 में क्या दिया है? अभी तक तो अभी हमने इतने लेक्चर देख लिए ना, तो आपको तो आइडिया पड़ गया होगा रिसिप्ट क्या, इशू क्या, ओपनिंग स्टॉक क्या, परचेज क्या, इशू क्या, लीफो क्या, वेटेड क्या, फीफो क्या। अब आपको आइडिया अच्छे से लग गया होगा। तो बस यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्टली रीड करते हैं। तो ओम लिमिटेड
हैज ऑन 1 दिसंबर 23 ओपनिंग स्टॉक जिसका था 500 केजीज और जिसका प्राइस था ₹2 पर केजी। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड इशू के ये रहे 5, 13, 18 क्लियर और 26 ये तारीख को परचेस है और 10, 21, 24 और 28 को इशू है और यहाँ पे 30 डेट को जो शॉर्टेज है वो भी हम कैसे मान लेंगे, इशू मान लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है कौन से मेथड से, FIFO मेथड से, एक ही मेथड है। तो फॉर्मेट तो आपको आइडिया पड़ गया होगा, आपने मेरा सम नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 देख लिया तो ठीक है। जिसमें डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस किस तरह से करना है और बाकी हम कर ही रहे वैसे भी इतने सारे सम कर लिए तो आपको फॉर्मेट अभी आइडिया पड़ गया होगा क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट आपका कौन सा, दिसंबर 23 ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लेके आते हैं रिसिप्ट साइड। बैलेंस इक्वल्स टू 500 क्वांटिटी ₹2 था और 502 इंटू 2 कितना हुआ 1000। सेम बैलेंस हमको आगे लेके जाना है, यहाँ पे लिखेंगे 502 और ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1000 क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब 5/12 को 5 दिसंबर को 400 केजी का परचेस किया है जिसका टोटल अमाउंट 1000 है। अच्छा एक और चीज, ये केजी का है तो यहाँ पे केजी लिख देंगे हम क्लियर, यूनिट होता तो यूनिट लिखते हैं। अब यहाँ पे 5/12 को हमने 400 केजी परचेस किया जिसका टोटल वैल्यू 1000 था। ये बहुत ध्यान देने की चीज है, जब भी रेट बोलेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे और टोटल अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा और जब कभी भी ये टोटल अमाउंट बोलेंगे तो हमको डिवाइड करके रेट निकालना पड़ेगा। रेट क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे मटेरियल को इशू करेंगे तो हमको रेट तो चाहिए होगा। क्वांटिटी तो चलो LIFO FIFO से निकाल लेंगे पर रेट कौन सा निकालेंगे, तो इसलिए रेट हमको चाहिए होता है। तो ये रेट आपने देख लिया 400 इंटू 2.5 इक्वल्स टू कितना हो गया 1000 क्लियर। अब ये आपको स्टॉक इस तरह से अलग अलग लिखना है क्योंकि ये LIFO FIFO मेथड हो तो हमको इस तरह से स्टॉक अलग अलग लिखना होता है ठीक है। तो ऊपर वाला 500 अलग लिखा जिसका रेट ₹2 था और ये 400 रुपए का स्टॉक ₹2.5 वाला ये हमने अलग लिखा ठीक है। अब 10 दिसंबर को हमने 600 केजी का क्या किया, इशू करा और ये FIFO मेथड है तो सबसे पहले 500 ये केजी से निकाल लो। अब 100 बचा, ये 400 में से निकाल लो ठीक है। 500 का प्राइस क्या रहेगा, वही उसका जो था ₹2 और 100 का क्या रहेगा, ये 400 में से निकाला तो इसका क्या था 2.5, तो ये रहेगा 500 इंटू 2 टोटल 1000, 100 इंटू 2.5 250। अब मेरे पास क्या स्टॉक बचा, ये 500 तो निकल चुका, अब ये 400 में से 100 भी निकल गया तो अब कितना बचा 300 और ये वैल्यू उसकी क्या है 2.5, तो रेट क्या है इसका 2.5, तो टोटल वैल्यू कितनी है 750 क्लियर। अब 13 दिसंबर को हमने परचेज करा 1000 केजीज जिसका टोटल वैल्यू था 3000 और 18 को भी परचेस किया 1200 जिसका वैल्यू था 4200, तो दोनों परचेस किए। तो 13 दिसंबर को 1000 परचेस किया जिसका टोटल वैल्यू 3000 था, तो रेट क्या आ गया आपका 3। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, ये 300 जो हमने कैरी फॉरवर्ड करा और ये 1000 हमने यहाँ नीचे लिखना, तो 300 ₹2.5 वाला और 1000 है वो ₹3 वाला ठीक है। टोटल वैल्यू 750 3000। अब ये 1200 का फिर हमने परचेस करा जिसका टोटल वैल्यू 4200 था, तो यहाँ पे रेट आपका आ गया 3.5। अब इसको तीनों को अलग अलग लिखना है 300, 1000 और ये नया जो आया ये 1200 क्लियर। इस तरह से हमको स्टॉक मेंटेन करना है। अब हम आ जाते हैं 21/12 को 1400 का स्टॉक है वो हमने इशू करा, तो 1400 कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले वाला स्टॉक ये 300 ठीक है। तो 1400 में से 300 तो निकल चुका, अभी 1000 यहाँ से भी निकाल दो तो 1400 में से 1300 निकल चुका। अब 100 बचा वो लास्ट वाले स्टॉक से निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट 2 स्टॉक तो खत्म हो चुके, तो 100 मैंने यहाँ से निकाल दिया। रेट क्या डालेंगे, जो 300 का था वही लिखा, जो 1000 का था 3 वही लिखा और 100 का था वही 3.5 लिखा। टोटल कर लेंगे हम ये आपका 750, ये आपका 3000 और ये आपका 350। अब मेरे पास बैलेंस स्टॉक क्या बचा, ये 300 तो चला गया, 1000 भी चला गया और 1200 में से 100 चले गए तो कितना बचा 1100 और रेट क्या है इसका 3.5। टोटल आपका आ गया 3850 ठीक है। अब हम चलते हैं 24 दिसंबर पे। 24 दिसंबर में आगे इशू है 600 का ठीक है। तो हमारे पास ये 1100 स्टॉक तो पड़ा ही है, इस 1100 में से 600 को इशू कर दो जिसका रेट 3.5 है, तो टोटल कितना आ गया 2100। 1100 में से 600 इशू हो गया तो अब बैलेंस कितना बचा बच्चों 500, रेट क्या है 3.5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1750 ओके। अब 26 दिसंबर में
हमने परचेज करा जिसका केजी था 1600 और टोटल वैल्यू कितना था 6400। तो ये रहा हमारा 26 दिसंबर, टोटल केजी 1600, टोटल वैल्यू 6400। रेट क्या है 4 रुपीज। ये हमने इससे डिवाइड किया तो रेट आ गया 4 रुपीज। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये 500 यहाँ पे लिखा हमने और ये 1600 नीचे लिखा, ठीक है, जिसका रेट 3.5 है और उसका रेट क्या है 4 रुपए। टोटल करेंगे तो 1750 और 6400। अब चलते हैं 28 दिसंबर में। तो 800 केजी हमने क्या किया, इशू करा। तो 800 केजी कैसे, ये सबसे पहले 500 खत्म करोगे, अब 300 बचा वो 1600 में से खत्म कर दो। रेट 500 का 3.5 था वो यहाँ लिखा और 300 का ये 4 था वो यहाँ पे लिखा। अब कितना वैल्यू हुआ, 500 इंटू 3.5 1750, 300 इंटू 4 1200। अब मेरे पास स्टॉक क्या बचा, ये 500 तो चला गया, ये 1600 में से 300 चले गए तो कितना बचा 1300 और ये रेट रह गया 4। अब 6400, अच्छा 1300 इंटू 4 कितना आ गया आपका बच्चों 5200। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब 30 दिसंबर को शॉर्टेज आ गया। शॉर्टेज मतलब क्या हो गया, आपका इशू हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टेज आप 100 यहाँ पे इशू में डाल दोगे और रेट क्या लोगे, जो भी आपका आखिरी स्टॉक बचा है जिसमें से आप स्टॉक ले रहे हो वो ले लो। तो वो 4 रुपया बचा है तो 4 रुपया, ठीक है, 400 रुपया। अब 1300 में से 100 गया तो कितना बचा 1200। रेट ये रहा 4 और आपका वैल्यू कितना आ गया 1200 इंटू 4 4800। क्लियर। अब 4700 में से 3500 माइनस कर दो, या ये वाला पहले क्या करना, ये जो आपका लास्ट स्टॉक बचा है वो इसको इधर लिख दो, ये 1200 और ये 4800, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। टैली कैसे करेंगे, ये 4700 माइनस 3500 करो तो आपका 1200 आएगा, ठीक है। और 15600 माइनस 10800 करो तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा 4800। 15600 करेंगे, 15600 माइनस 10800 करो, आप कितना आएगा, ये जीरो, ये जीरो। अब ये आपका कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका 4, ये 1 से 1 कट गया तो 4800 आपका क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और स्टॉक कितना आ गया 4700 माइनस 3500, तो ये 0 0 2 और 1 1200। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 18 और लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम में। चलिए बच्चों स्टार्ट करें अभी हमारा न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 18 एंड मैराथन है तो कंटिन्यू चल रहा है। अब हम करने वाले सम नंबर 19। सम नंबर 19 में देखें तो फॉलोइंग इज समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इशू और मटेरियल। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि रिसिप्ट क्या है, इशू क्या है और हमको कौन सा मेथड करना है, वो यहाँ पे हमको नीचे पैराग्राफ में दिया गया है। क्लियर। तो ये हमारा जो डेटा है रिसिप्ट एंड इशू का, ये आपका आर्यन लिमिटेड कंपनी का है और दिसंबर 23 का ये रहा डेटा। यहाँ पे हमको दिसंबर 23 का ओपनिंग बैलेंस दिया है और 4th और 12th 17 और 23 को परचेस किया है और 15 21 और 27 को हमने इशू किया है, मीन्स के सेल किया है। अब यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ में क्या बोला है, मटेरियल जो 15/12 को और 21/12 को आप लोगों ने जो भी इशू किया है उसको फीफो एंड लीफो मेथड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिव वर्ड का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट वाला वर्ड फर्स्ट वाले डेट के साथ, सेकंड वाला जो भी मेथड है वो सेकंड डेट के साथ, ठीक है। उसके साथ हमको क्या करना है, जो भी ये हमने इशू किया है उसको वो मेथड के साथ कैलकुलेट करना। और बाद में डिसाइड यूं हुआ कि 22 12 23 के बाद जो भी हम इशू करेंगे वो हम वेटेड एवरेज मेथड के साथ करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक बस खाली हमको जो भी इशू है वो जो इन्होंने बोला है वो मेथड के साथ हमको करना है, बाकी पूरा सम कैसा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट आपको आइडिया पड़ गया होगा। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 और मैराथन किया है तो वहां पे मैंने सम नंबर 1 करवाया, उसमें मैंने आपको ये टेबल अच्छे से समझा दिया। तो दिसंबर 23 में हमारे पास जो है वो ओपनिंग बैलेंस है 200 इंटू 10 कितना आ गया 2000 और ये मैं यहाँ पे बैलेंस लेके गया 210 रुपीज के हिसाब से 2000। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब 4 दिसंबर को मैंने परचेस किया है जिसका स्टॉक क्वांटिटी कितना है 1500 और उसका रेट क्या है 12 रुपीज। अब यहाँ पे देखो यूनिट है तो ये यूनिट को हटा के मैं केजी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मुझे केजी दिया है, ठीक है। तो ये केजी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4/12 को परचेस है वो कितना यूनिट है 1500, जिसका रेट क्या है 12 रुपीज, जिसका रेट क्या है 12 रुपीज है।
तो 1500 इंटू 12 कितना होता है? 1500 इंटू 12 होता है 18,000। अब यहाँ पे क्वेरी है कि मैं इसको अलग अलग करूं, मतलब इस तरह से लिखूं जो फीफो और लिफो में लिखते हैं, या जो वेटेड में कंबाइन करते हैं वो लिखे। तो देखो, वेटेड एवरेज मेथड जो इन्होंने स्टार्ट करा वो 22 दिसंबर के बाद किया। तो हम जो यहाँ पे कंबाइंड स्टॉक लिखते हैं, वो जो वेटेड में लिखते हैं, वो भी हम 22 दिसंबर के बाद करेंगे। तो अब तक तो हमको लिफो या फिफो मेथड करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टॉक को इस तरह से अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 200 जो मेरा यहाँ पे स्टॉक था वो, और ये 1500 नया लिया उसको मैंने अलग शो करना है। और दोनों का रेट जो भी है, 200 का 10 रुपया है और 1500 का कितना है, 12 रुपया। दोनों को अलग दिखा दिया, 200 इंटू 10 2000 और 1500 इंटू 12 कितना, 18,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं 12 दिसंबर को, जहां पे मैंने 1200 यूनिट 14 रुपीज के हिसाब से क्या किया है, परचेस किया है। तो ये रहा 1200 यूनिट जिसका रेट कितना है, 14 रुपीज, और टोटल कितना आ जाता है बच्चों, 16,800। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को स्टॉक अलग अलग रखना है, 200, 1500 और 1200। सबका रेट जैसा है, 10, 12, 14, टोटल यहाँ पे आपका ये रहा। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ देखनी थी, ये 1200 इंटू 14 कितना होता है, 16,800। ठीक है, 16,800 करेक्ट है। तो ये 16,800 करेक्ट है, ये 18 करेक्ट है और ये 2000 करेक्ट है। परफेक्ट, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15 दिसंबर को जो इशू किया है वो 1800 यूनिट है, और 15 दिसंबर को जो भी हमने इशू किया वो हमको फीफो मेथड से करना है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कितना यूनिट है, 1800। तो पहले तो ये 200 निकाल दो जिसका रेट 10 रुपीज है। अब कितना बचा, 1600, तो ये पूरा 1500 निकल जाएगा जिसका रेट है 12 रुपया। अब कितना बचा, 100। अब हमारे पास थर्ड स्टॉक बचा है, तो उसमें से 100 निकाल देंगे जिसका रेट कितना है, 14। टोटल कर देंगे 200 इंटू 10 2000, 1500 इंटू 12 18,000 और 100 इंटू 4 1400। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा, ये 200 गया, 1500 भी गया, अब ये 1200 बचा, उसमें से मैंने 100 निकाला। अब स्टॉक कितना बचा, 1100, रेट आपका 14, टोटल आपका आ गया 15,400। अब 17 दिसंबर को आप देख सकते हो परचेज हुआ है 1500 जिसका रेट कितना है, 13, और ये रहा 1500 जिसका रेट है 13, टोटल आ गया 19,500। अब यहाँ पे भी मैं स्टॉक अलग अलग लिखूंगा क्योंकि 22 दिसंबर नहीं आई है, तो ये 1100 और ये 1500। अब ये 1100 का 14 रेट और 1500 का 13, टोटल यहाँ पे आप कर लेना खुद ही। 1100 का आएगा 15,400, 1500 का आएगा 19,500। अब 21 दिसंबर को इशू किया है 1000 क्वांटिटी, और ये कौन सा मेथड है, लिफो मेथड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 1100 और 1500 मेरे पास क्वांटिटी बची है, तो लिफो मेथड है तो लास्ट वाला उठाऊंगा। ठीक है, तो ये 1500 में से मैंने 1000 क्वांटिटी पूरी की पूरी इशू कर दी, इसी में से ऑलरेडी कर दी। रेट क्या था इसका, 13, तो क्या 1000 इंटू 13 कितना आ गया, 13,000। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये 1100 स्टॉक है और ये 1500 में से 1000 के, तो कितना बचा, 500। दोनों का रेट जो है 14 13 लिख दिया मैंने। अब चलते हैं 23 दिसंबर पे। 23 दिसंबर पे 1200 का क्वांटिटी परचेस हुआ है 15 रुपए के हिसाब से, ये रहा 1200, 15 रुपए के हिसाब से टोटल कितना आ गया, 18,000। अब यहाँ पे जो बैलेंस है वो मैं कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि 22 दिसंबर के बाद क्या हुआ था, 22 दिसंबर के बाद जो भी ये वेटेड मेथड हो गया था, तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। कैसे करते हैं हम, क्वांटिटी को प्लस कर दो, तो 1100 प्लस 500 और जो नया क्वांटिटी आया 1200, टोटल 2800, और रेट को भी प्लस कर दो, 15,400 प्लस 6,500 और प्लस 18,000, कितना आ गया, 39,900। और यहाँ पे एवरेज कितना आ गया, रेट 14.25। अब 27 दिसंबर को हमको इशू करना है 1600, और हमने 22 दिसंबर के बाद वेटेड एवरेज मेथड चूज कर लिया। तो 27 दिसंबर को जो भी 1600 क्वांटिटी रहेगी ये वेटेड एवरेज के साथ इशू हो रहेगी। तो 2800 में से 1600 गए, रेट क्या रहेगा 14.25,
और 1600 इंटू 14.25 कितना आया 22,800। और यहाँ पे हमारे पास अब क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी बची 2800 में से 1600 गए तो 1200 और 39,900 में से 22,800 गए तो कितना बचा 17,100 और एवरेज रेट कितना गया 14.25। अब यही जो आपका 1200 क्वांटिटी है यही आपका क्लोजिंग रेट आएगा और ये आपका क्लोजिंग क्वांटिटी आएगा और ये आपका क्लोजिंग वैल्यू आएगा। टैली कैसे करेंगे जो भी हमारी रिसिप्ट क्वांटिटी है 5600 माइनस कर दो जो भी आपकी इशू क्वांटिटी है 4400 तो 1200 आ गया आपका। अब जो भी आपकी रिसिप्ट वैल्यू है वो माइनस कर दो इशू वैल्यू तो 17,100 ये आपका क्लोजिंग वैल्यू भी आ गई। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 18 और सम नंबर 19 कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा जो ये इन्वेंटरी वाला जो भी चैप्टर है कंप्लीट होने पे आया है और हम यहाँ पे लास्ट सम नंबर 22 कर रहे हैं। क्लियर। तो आपको अगर आपने एक एक करके वीडियो देखा है तो ये मेरा लेक्चर नंबर 21 होगा और अगर मैराथन वीडियो देख रहे हो तो ये मेरा लास्ट सम है ये मैराथन वीडियो का। तो बस आपको अगर मैराथन वीडियो बहुत पसंद आया है तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज कर देना। अब चलते हैं हम हमारे सम नंबर 22 की ओर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल P in a factory during March 24 prepare stock register as per weighted average method। तो हमें वेटेड एवरेज मेथड के साथ अभी अगर मेरा ये लास्ट तक पहुंच चुके हो तो अभी आपको आइडिया हो ही गया होगा कि फीफो क्या लीफो क्या और वेटेड क्या। तो बस इसको मुझे वेटेड एवरेज मेथड के साथ सोल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट है और ये रिसिप्ट दी गई है और रिसिप्ट का रेट ये रहा और यहाँ पे इशू दे दिया गया है। जस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम को और आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 2400 यूनिट का। क्लियर। जिसका प्राइस कितना है 6 रुपीज। तो यहाँ पे आपको टेबल भी अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मार्च 24 हम डेट देख लेते हैं मार्च है। क्लियर। मार्च है तो मार्च 24 को 2400 का बैलेंस था जिसका रेट किया था 6 रुपीज। तो टोटल कितना आ गया बच्चों 1600 और 1400 400 यहाँ पे टोटल करते हैं 2400 मल्टीप्लाई 6 14,400। ये बैलेंस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2400 मल्टीप्लाई 6 14,400। अब क्या करते 8/3 को मैंने सेम इशू किया है 1800 यूनिट्स। तो यहाँ पे 8/3 को मैंने 1800 यूनिट इशू किए और यहाँ पे जो भी बैलेंस रहेगा वेटेड में आपको पता होगा कि यहाँ पे कंबाइंड बैलेंस और कंबाइंड वो स्टॉक का रेट रहता है। तो यहाँ पे तो एक ही है तो यहाँ पे हमको एक ही मिलेगा। तो इसका रेट क्या है 6 और हमने यहाँ पे 6 ले लिया। ये लिफो और फीफो तो है नहीं कि मैं यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट करूँ। जो भी बैलेंस है उसमें से मुझे यूनिट निकाल देने इशू कर देने और जो भी रेट होगा यहाँ का एवरेज रेट वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 6 का रेट है तो 6 ले लिया। अब 1800 इंटू 6 कितना आ गया आपका बच्चों 10,800। अब मेरे पास बैलेंस क्वांटिटी कितनी बची 2400 में से 1800 गया तो कितना बचा 600 और रेट आपके पास ये रहा 6। तो 600 इंटू 6 कितना आ गया 3600। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1800 इंटू 6 10,800 माइनस 14,400 कितना आ गया 3600। अब क्या हुआ 10/3 को परचेज हो रहा है 2400 से। तो 10/3 को 2400 से परचेज हुआ और रेट क्या था 8 रुपीज का। तो यहाँ पे मैंने 8 रुपीज लिख दिया। अब 2400 मल्टीप्लाई हम 8 करते हैं तो कितना आ गया 19,200 आ गया। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो भी आपका प्रीवियस बैलेंस है जो कि 600 है और ये 2400 है इन दोनों को प्लस कर दो 3000। तो यहाँ पे मैंने 3000 लिख दिया। देखा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसको भी मुझे प्लस कर देना पड़ेगा 3600 और 19,200। तो वैल्यू कितना आ गया 22,800 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे रेट कैसे आएगा रेट में करूंगा टोटल वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो 3000 है तो 7.6। तो जैसे हम लीफो और फीफो में लिखते थे वैसे हमको नहीं लिखना
हमको क्या करना है, दोनों को प्लस करके और रेट को क्या करना है, एवरेज कर देना है। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेट की ओर, 15/3 को। 15/3 को 2400 का जो भी है यूनिट मैंने इशू किया है, और ये रहा 2400 का यूनिट इशू, और ये जो एवरेज रेट है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7.6। तो 2400 मल्टीप्लाई 7.6 कितना आ गया, 18,240। अब ये 3000 में से 2400 निकल गए तो कितना स्टॉक बचा, 600, और रेट आपका कितना बचा, 7.6, और वैल्यू कितनी आई, 600 इंटू 7.6 कितना आ गया, 4560। नाउ नेक्स्ट 23 का ट्रांजेक्शन, 1800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 रुपीज परचेस किया है। तो यहाँ पे 1800 यूनिट्स 23 को परचेस किए 7 रुपीज के हिसाब से, तो 1800 इंटू 7 कितना आ गया, 12,600। अब ये 600 में 1800 प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे वेटेड एवरेज है तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 600 प्लस 1800 कितना आ गया, 2400, और ये 4560 और ये 12600 दोनों का टोटल कितना आ गया, 17,160। कैलकुलेट कर ले, 4560 प्लस 12600 कितना आ गया, 17,160। अब इसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, तो आपका रेट आ गया 7.15, ये आपका एवरेज रेट आ गया। अब क्या करना है हमें, 25/3 लास्ट ट्रांजेक्शन आते हैं हम 1500 का, तो ये हमारा इशू है 1500 का मैंने इशू कर दिया 25/3 को, और किस में से करूंगा, जो भी हमारा स्टॉक है एवरेज वेटेड एवरेज है तो हमारे पास स्टॉक एक ही रहता है, 2400 में से 1500 है वो 24 में से निकाल दिए, और जो भी हमारा रेट रहेगा वो यही रहेगा 7.15। तो 1500 इंटू 7.15 कितना आ गया, 10,725। अब स्टॉक हमारे पास क्या रहा, 2400 में से 1500 गया तो कितना बचा, 900, और हमारे पास वैल्यू कितनी रही, वैल्यू हमारी 17,160 माइनस 10,725 कितना रहा, 6435। वापस एवरेज निकाल देना, आपका 7.15 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे रिसिप्ट साइड का टोटल स्टॉक ले लो, तो 6600 आ रहा है, उसमें से माइनस कर दो आपका इशू साइड का स्टॉक, तो कितना आएगा, 5700 माइनस करने के बाद 900, और ये रहा 900 का स्टॉक हमारे पास दिख रहा है। अब आपके पास जितना भी वैल्यू है रिसिप्ट साइड का वो है 46,200, और आपके पास इशू साइड आपका बैलेंस है 39,765, तो आपके पास 6435 आया, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आया। 900 क्वांटिटी 6435, और ये 900 क्वांटिटी 7.5 7.15 7.5 नहीं 7.15, और रेट क्या है 6435। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ, और ये इन्वेंटरी का लेक्चर्स भी सारे कंप्लीट हुए, और हमारा मैराथन वीडियो भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड समझ में आया होगा पूरा का पूरा मैराथन। क्लियर। और मैं होप करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। अब मिलते हैं हम हमारे न्यू मैराथन में न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।